नमस्कार, लो जी हम फिर से आ गए हैं। आज हम मौजूद हैं कश्मीरी गेट नियर बाई LG हाउस। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग आए हुए हैं जिनका साफ तौर पे कहना है RSS भाजपा के सांप्रदायिक बंटवारे की राजनीति का विरोध करने ये लोग आए हुए हैं। साथ में ही होर्डिंग बड़े बड़े लगे हैं, बिस्मिल्लाह इस्लाकी की साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे और बुलडोजर की सांप्रदायिक राजनीति नहीं चलेगी। इस प्रकार के नारे और बैनर लेके लोग उतरे हुए हैं। जिस प्रकार से दिल्ली की MCD पिछले कई दिनों से जगह जगह बुलडोजर चला रही है, कहा जा रहा है कि अवैध कब्जों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसी के विरोध में ये लोग आए हुए। कुछ लोगों से मैं आपकी बात भी करवाता हूँ। खैर, आपसे जानना चाहें क्यों आए आज यहाँ पे? यहाँ हम लोग आए हैं कि जो मोदी सरकार की जो ये एक सांप्रदायिकता फैलाने के लिए उन्होंने कभी यात्राएं निकाल के दंगे करवाना, कभी बुलडोजर से भी कुछ अल्पसंख्यकों को टारगेट करना और जिस तरीके से एक पूरे देश के अंदर एक तनाव की स्थिति लगातार बनाने की अल्पसंख्यकों को कैसे टारगेट? वो तो कह रहे कि अवैध कब्जों पे बुलडोजर चला रहे हैं हम सब। अवैध कब्जे तो बहुत सारे अमीरजादों की कॉलोनियों में भी है। जगह चिन्हित करेंगे 10 से ज्यादा जगहों पे बुलडोजर चलेगा। वो मैं कह रहा हूँ अभी जो इनका मुख्यतः टारगेट है, जो लिस्ट में कपिल मिश्रा भी कह रहा है कि मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन की बिल्डिंग है उसको तोड़ दिया जाना चाहिए, है ना। अभी देखिए जो पूरी राजनीति हो रही है वो राजनीति, चाहे वो यात्राओं को निकालते हुए दंगे फसाद की राजनीति हो रही है, धार्मिक यात्रा हुए या फिर बुलडोजर के तहत भी गरीबों पे हमला हो रहा है, उसमें मुख्यतः यही बात है कि एक वर्ग को टारगेट किया और गरीबों को टारगेट किया। हम कह रहे हो सकता है उसमें गरीब हिंदुओं के भी घर टूटे, लेकिन गरीबों को टारगेट किया जा रहा है। गरीब को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आप बीच में कह रहे हैं सांप्रदायिक और एक वर्ग को टारगेट किया। वर्ग को कहाँ टारगेट किया जाता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, जिसके भी घर अवैध कब्जे मारे सब पे चलाया जा रहा है। अच्छा बताइए, जहांगीरपुर में कितने हिंदुओं के तोड़े घर? सबसे बड़ा एक ही कब्जे में। और ज्यादा किसके तोड़े? जो उस रूट में आया तो गुप्ता जी आए तो गुप्ता जी के घर चल गए। नहीं, ज्यादा मुस्लिमों के घर तोड़े। मैं कह रहा हूँ कि देखिए गुप्ता जी और 2-3 घरों उनके भी टूटेंगे। जब ये बुलडोजर ऐसा चलेगा ना तो उनके भी टूटेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी मैं शर्त हम कह सकते हैं बहुत सारी अमीरजादों की कॉलोनियां वहां नहीं जाने वाला बुलडोजर। ये बुलडोजर जानबूझ के, ये बुलडोजर का मकसद है देश में तनाव फैलाना, सांप्रदायिकता फैलाना। मोदी सरकार की एक रणनीति है, देश भर के अंदर पूंजीपतियों की सेवा करो, गरीबों पर टैक्स बढ़ाओ, लेकिन लोगों को जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, बुलडोजर के नाम पे बांटे रखो, आपस में लोग बांट रहे। हाँ बिल्कुल। केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास, मोदी सरकार कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन अभी आप सोचिए जो गरीबों के अंदर टैक्स बढ़ा देगा, पूंजीपतियों को छूट दे रहे हैं। यही अडानी है इन 2-3 सालों में विश्व का 5वें नंबर का अमीर आदमी बन गया, और यहाँ पर जो गरीब है उनके लिए गैस बढ़ाई जा रही है, सबका उनके लिए पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो क्या सबका साथ? देश हित में देश हित का बहाना है और कहने के लिए असल में पूंजीपतियों की सेवा करनी है, पूंजीपतियों की सेवा करनी है। और जनता किस बहस में लगी रहे कि पत्थर किसने फेंका, बुलडोजर क्यों चल रहा है, इसी बहस में लगे रहे, इधर महंगाई बढ़ाते रहो। तो तमाम हो रहे हैं। ये बैनर आपको दिखा देता हूँ। सांप्रदायिकता का एक जवाब, इनकलाब जिंदाबाद। इनका सब तौर पर कहना है कि जो सांप्रदायिकता माहौल फैलाया जा रहा है उसका एक ही जवाब है, इनकलाब जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे भैया, जो माहौल बुलडोजर का बनाया जा रहा है दिल्ली के अंदर? देखिए, ये पूरी तरीके से जो एंटी मुस्लिम पूरा कॉन्सेप्ट ये कर रही है मोदी सरकार। असल में इनका मुख्य कारण यही है कि आप जनता को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आपस में लड़ा दें और जो महंगाई है, बेरोजगारी है, वो बढ़ाते जाए। असल और दिन दुनी रात चौगुनी, ये पूरे कोरोना काल में ये अंबानी अडानी की संपत्ति दुगनी होती गई और आम जनता के हिस्से से उनके जनवादी अधिकारों को कुचल कर उनको धर्म के नाम पे लड़ाने का काम कर रहा है। कहा जाता है कि अगर अवैध कब्जों पे बुलडोजर चलता है तो आप जैसे लोगों को पेट में दर्द क्यों हो जाता है? देखिए, अवैध कब्जा तो सबसे बड़ी चीज है, अवैध का मतलब समझना होगा। जब अडानी को हजारों हजार एकड़ जमीन ये सरकार मुफ्त दे देती है तब अवैध कहाँ जाता है, लेकिन आम गरीब जनता उसको दिल्ली में आशियाना नहीं मिलता है और वो सड़कों पे किसी झुग्गी में रहती है, तब ये अवैध कब्जे की बात शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, अवैध कब्जे केवल मुस्लिमों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। हालांकि सिर्फ हिंदू आबादी पे भी बुलडोजर चलना गलत है। अवैध कब्जा का मतलब सरकार ये करे कि हर किसी के रहने के लिए घर दे, क्योंकि आटा, चावल, दाल, तेल हर किसी पे टैक्स जनता के पैसों से जाता है। सरकार गरीब है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सरकारी जमीन पे मनमाएंगे वही कब्जा नहीं। इसका ये सरकारी जमीन सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सवाल ये है ना कि ये पैसा सरकार के पास जो आता है, एक आंकड़ा ये बताता है कि 60% हिस्सा सरकार का अप्रत्यक्ष कर से आता है। ये अप्रत्यक्ष कर कौन देता है? देश की वो 90% आबादी जो आज भूखों मरने के लिए मजबूर है। ये पैसा हमारा
हमारा है, हमारी जेब से जाता है। तो हमें ये मांग करनी चाहिए, हम ये मांग करते हैं कि हर किसी को सरकारी आवास की सुविधा दे, और जब तक सरकार ये आवास की सुविधा सुनिश्चित ना करे तब तक कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। अवैध कब्जों पर गरीबों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, तो इसको आप सांप्रदायिक रूप क्यों देना चाहते हैं? सांप्रदायिक इसलिए बना रहे क्योंकि ये शुरुआत कैसे हुई, जहांगीरपुरी में हिंसा हुआ, जहांगीरपुरी में मुसलमानों के घर पे बुलडोजर, गुप्ता जी के घर पे भी बुलडोजर चला है, गुप्ता जी की दुकान भी चला है, लेकिन जिस प्रकार इसको बनाया जा रहा है, नहीं जिस प्रकार, लेकिन अधिकतर शाहीन बाग में देख लीजिए, शाहीन बाग में क्यों बुलडोजर चलाने के लिए आ गए थे ये जहांगीरपुरी में? क्या अवैध कब्जों पे आए थे? अवैध कब्जा नहीं, वही तो मैं, इनका पॉइंट ही पूरा यही कि इनको एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट क्रिएट करे। हो सकता है उसमें कुछ हिंदुओं का भी घर हो, लेकिन पॉइंट ये है कि वो एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट को ये उजागर कर रहे हैं, पॉइंट ये है। मौजूदा जो सरकार है भाजपा की, उसके बहुत से लोगों को कहना है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो है उनके घर पे बुलडोजर चलेगा, उनको हम यहाँ नहीं रहने देंगे दिल्ली में। क्यों नहीं रहने देंगे? अब सवाल ये नहीं है ना, देखिए यही काम करती है सरकार, मुख्य मुद्दों से हटा के आपको रोहिंग्या, मुसलमान और इस पे देश की आम मेहनत कश आदमी का महंगाई की मार झेल रही है, बेरोजगारी की मार नौजवान झेल रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा नहीं बनाया जाता है। लेकिन 1000, 2000, 5000 अगर रोहिंग्या आ जाते हैं, आप उनको मुद्दा बना के आप फिर देश में वो कर रहे हो, तो ये भी सवाल है ना कि आप मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, देश में इतने संसाधन, एक आंकड़ा ये बताता है गंगा के किनारे इतना अनाज पैदा होता है कि हर किसी को साल भर के लिए खिलाया जा सके, लेकिन FCI के गोदाम में अनाज सड़ जाते हैं और हर दिन 6000 बच्चे भूख से मर जाते हैं। सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिक माहौल पैदा करें। हाँ, तब आई तो आप देख लीजिए ना, कहाँ सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। विकास क्या है भाई? विकास को आप क्या समझते हैं कि अंबानी अडानी की संपत्ति दुगनी चौगुनी हो जाए, उसको आप विकास मानते हैं? हम नहीं मानते इसको विकास। हम ये मानते हैं कि छात्रों को पढ़ने के लिए शिक्षा मुहैया कराई जाए, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, ये असल में विकास होता है। बुलडोजर बाबा का डंका तो बज रहा है ना? बुलडोजर बाबा का डंबा विकास के लिए नहीं बज रहा है ना, उनके विकास के लिए बज रहा है जो ऊपर के मुट्ठी पर 10% आबादी है, उनके लिए बुलडोजर बाबा का जो डंका है ये उनके लिए फायदेमंद है। आम जनता के लिए त्राहिमाम वाली व्यवस्था है।